गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में यूनिट 3 चल रही थी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या कारक धात्विक यौगिक। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे विभिन्न मेटल्स थी उनके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़े थे। उसमें लिथियम के, मरकरी के, एल्यूमिनियम के, टिन के, टाइटेनियम के, ये 4-5 धातुएं थी जिनकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है वो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद उसके साथ हमने कल की क्लास में पढ़ा था जो मेटल होती है और उसके साथ में एथिलीन, मेटल एथिलीन का जो संकुल है वो भी हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। अब इसके आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा होमोजीनस हाइड्रोजनेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समांगी या समांग हाइड्रोजनीकरण। समांग हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि एल्किन या एल्काइन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे या फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे, वे एल्किन और एल्काइन के ऊपर जब हम हाइड्रोजन H2 का योग करवाते हैं तो उसके अंदर जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है उनके ऊपर क्या जाके जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो एल्किन और एल्काइन के ऊपर H2 का योग करवाने से एल्केन के बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो समांग हाइड्रोजनीकरण, तो समांग हाइड्रोजनीकरण यानी इस प्रोसेस के लिए यानी कि एल्किन और एल्काइन के जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उनको सिंगल बॉन्ड में चेंज करने के लिए या फिर हाइड्रोजनेशन के लिए, हाइड्रोजनीकरण के लिए जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। वो एक उत्प्रेरक था, इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक है वो, देखो उसका नाम क्या रहेगा, क्लोरोट्रिस ट्राइफेनिल फोस्फिन, ठीक है, और सोडियम, ठीक है। ये एक कैटालिस्ट है, ये एक उत्प्रेरक है। तो ये जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक क्या है, कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसको बोले हम, ये उत्प्रेरक है वो एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसह संयोजक यौगिक है जो कि समांगी हाइड्रोजनीकरण की प्रोसेस में कैटालिस्ट या उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। और इसका जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर रहेगी, इसकी मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा इसका RH+PS3 थ्राइस Cl, ये वाला है, ये इसका आईपीसी नाम है। और इसकी खोज सबसे पहले साइंटिस्ट ने की थी, उस साइंटिस्ट के नाम से पहले इसको विल्किंस कैटालिस्ट कहा जाता है। एक साइंटिस्ट था विल्किंस, उसने क्या किया, सबसे पहले इस उत्प्रेरक की समांगी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में काम में आने वाले इस उत्प्रेरक की खोज की थी। इसी के नाम पे इसको विल्किंसन उत्प्रेरक कहा जाता है। ये रहेगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। रोडियम ट्राइफेनिल फोस्फिन के 3 है तो इसको क्या लिख दिया, ट्रिस से लिख दिया, और ये क्लोरो लिगेंड है। यानी इसके स्ट्रक्चर में रोडियम है वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा, PPS3 और PPS3 और ये Cl, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें लिखा जाएगा कि एल्किन या एल्काइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाने पर एल्किन और एल्काइन के जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वे सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं। किसके द्वारा चेंज होंगे, वो हाइड्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन के जुड़ने से चेंज होते हैं। इस कारण से वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद हम इसके अंदर लिखते हैं कि हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के लिए काम में लिया जाने वाला जो उत्प्रेरक है वो क्लोरोट्रिस ट्राइफेनिल फोस्फिन रोडियम फर्स्ट होता है, जिसका फॉर्मूला ये रहेगा। इसकी खोज सर्वप्रथम विल्किंसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस वैज्ञानिक के नाम पर इसको विल्किंसन उत्प्रेरक कहा जाता है। और ये रहेगी इसकी स्ट्रक्चर, इसमें 3 जुड़े हुए हैं ट्राइफेनिल फोस्फिन लिगेंड के रूप में, और एक जुड़ा हुआ क्या रहेगा, क्लोरीन जो है वो लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ रहता है।
लिख लिया हुआ इतना। कैटालिस्ट है जो समांगी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में यूज किया जाएगा। फॉर्मूला इसका नाम रहेगा विल्किंसन कैटालिस्ट और ये रहेगी इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए आप समांगी हाइड्रोजन के अंदर, इसके अंदर रहेगा आपका स्टेप, यानी ये जो उत्प्रेरक था ना वो किस में काम में आता है, समांगी हाइड्रोजनेशन में काम में आता है। तो इसमें लिखे जाएंगे स्टेप यूज्ड इन होमोजीनस हाइड्रोजनेशन, यानी कि ये जो उत्प्रेरक था विल्किंसन उत्प्रेरक, उसकी सहायता से होमोजीनस हाइड्रोजनेशन या समांगी हाइड्रोजनीकरण किस प्रकार से करवाया जाएगा वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो किसी भी एल्किन या एल्काइन का समांगी हाइड्रोजन जब विल्किंसन कैटालिस्ट की सहायता से करवाया जाएगा तो उसके अंदर कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। वो स्टेप हमें पढ़ने की किस प्रकार से विल्किंसन उत्प्रेरक है वो एल्किन और एल्काइन का होमोजीनस हाइड्रोजनेशन करता है। सबसे पहले इसके अंदर ये लिखेंगे कि एल्किन और एल्काइन के होमोजीनस हाइड्रोजनेशन यानी समांगी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में निम्न पद काम में लिए जाते हैं। सबसे पहला रहेगा इसका स्टेप फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट का नाम रहेगा डिसोसिएशन। स्टेप फर्स्ट का नाम रहेगा डिसोसिएशन ऑफ कैटालिस्ट एंड सोल्वोलाइजेशन। ये रहेगा आपके फर्स्ट स्टेप का नाम, डिसोसिएशन ऑफ कैटालिस्ट और सोल्वोलाइजेशन, यानी उत्प्रेरक का वियोजन होगा। उत्प्रेरक का वियोजन होने से जो स्पीशीज बनेगी वो होगी अनस्टेबल। अनस्टेबल होगी तो उसका हम क्या करवा देंगे, विलायक योजन या उसके अंदर विलायक के अणु है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या रहेगा आपके, इसके में जो लिखना है वो बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। इसमें इसका नाम रहेगा डिसोसिएशन ऑफ कैटालिस्ट यानी विलायक का वियोजन एंड विलायकन, विलायक का वियोजन एंड विलायकन। सबसे पहले इस स्टेप में क्या आता है कि हमारे पास जो विल्किंसन उत्प्रेरक होता है PPS3 Cl PPS3 और यहाँ पे ये PPS3। सबसे पहले इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, वियोजन होगा। डिसोसिएशन में देखो आप एक PS3 अणु है यहाँ से हट जाएगा, माइनस में PPS3 एक बाहर निकल गया तो ये इसके पास यहाँ 4 जुड़े हुए, फिर यहाँ पे 3 जुड़े हुए बचेंगे, तो ये बनेगा RH। यहाँ पे जुड़ा हुआ है PPS3 और यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा आपके PPS3 और Cl। अब ये जो विलायक, सबसे पहले ये जो विल्किंसन कैटालिस्ट होता है विल्किंसन, उसका फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, वियोजन होता है। वियोजन होने से वियोजन के अंदर क्या होगा, एक ट्राइफेनिल फोस्फीन का जो अणु है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो बच गए 3, 2 ट्राइफेनिल वाले और एक Cl वाला। अब ये जो स्पीसीज बनती है यहाँ पे ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है। तो ये क्या करेगा, इसका हम विलायक योजन कराएंगे, यानी इसके अंदर विलायक को हम ऐसे लिख रहे हैं, यानी कि जिस सॉल्वेंट में ये रिएक्शन करवाई जा रही है उसकी विलायक को हम एस से लिखेंगे, इसको उसका मोलिक्यूल है एस। अब ये विलायक एस का मोलिक्यूल इसके साथ जाके जुड़ गया, क्योंकि एक हट गया था ना, उसकी जगह विलायक का अणु जोड़ देंगे। इसका नाम क्या रहेगा, विलायक का अणु जुड़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, विलायक योजन, या इंग्लिश में बोलेंगे इसको सोल्वोलाइजेशन, ठीक है। विलायक योजन कहेंगे तो देखो आप RH PPS3 Cl और ये बनेगा फर्स्ट स्टेप में। तो इसमें लिखेंगे कि स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले विल्किंसन कैटालिस्ट का वियोजन होने से इसमें से एक ट्राइफेनिल फोस्फीन का अणु बाहर निकल जाता है, जिससे बनने वाली स्पीसीज होगी वो अस्थायी होती है।
फिर वो स्पीसीज जो अस्थाई है वो क्या होगी, जो अस्थाई होता है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये कैसा होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो बनने वाली स्पीसीज अस्थाई होती है जिसका विलायक योजन होने से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला संकुल है वो प्राप्त हो जाता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 1 2 3 4, इसका 3 है, और इसका वापस विलायक योजन करेंगे तो विलायक एस का एक अणु इसमें जुड़ जाएगा, जिससे ये वाली स्पीशीज है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ये लिखो और साथ में ये बनाओ इसके अंदर। इतना लिखने के बाद आएगा इसका स्टेप सेकंड, समांगी हाइड्रोजनीकरण का स्टेप सेकंड में देखें। स्टेप सेकंड का नाम रहेगा, स्टेप सेकंड में रहेंगे एडिशन ऑफ H2 एडिशन ऑफ H2 बाय कोऑर्डिनेशन यानी उपसह संयोजन के द्वारा H2 का क्या करना है, आपको एडिशन करना है। एडिशन करने का मतलब है कि जो H2 का मॉलिक्यूल होगा वो लिगेंड के रूप में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर, यहाँ पे जो लास्ट स्पीसीज बनी थी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाली विलायक योजन के बाद में, उस स्पीसीज में रहोडियम धातु परमाणु के साथ में H2 का अणु है वो हाइड्राइड लिगेंड के रूप में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के जुड़ जाता है। तो सेकंड का नाम रहेगा इसके अंदर H2 का एडिशन बाय कोऑर्डिनेशन, यानी उपसह संयोजन के द्वारा H2 का योग, ये रहेगा सेकंड स्टेप का नाम। तो इस स्टेप में होगा क्या कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो अपनी लास्ट स्पीसीज बनी थी, लास्ट स्पीसीज ये वाली थी अपनी, ठीक है। इस लास्ट स्पीसीज के ऊपर जब हम H2 का एडिशन करवाएंगे तो H2 का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्राइड लिगेंड के रूप में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा इस रहोडियम धातु के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। तो 4 बॉन्ड बने हुए, H2 जुड़ेगा तो H2 के अंदर 2 हाइड्राइड लिगेंड बनेंगे ना, 2 हाइड्रोजन है, 2 जुड़ जाने के बाद भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा रहोडियम H PPS3 S और ये Cl, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6। यानी यहाँ पे जो H2 है वो हाइड्राइड लिगेंड के रूप में इसके साथ में जुड़ जाते हैं। तो सेकंड स्टेप का नाम रहेगा कि फर्स्ट स्टेप में बने हुए प्रोडक्ट पर H2 का योग करवाने पर H2 के दोनों हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्राइड लिगेंड के रूप में उपसह संयोजक बंध के द्वारा रहोडियम धातु परमाणु से जुड़ जाते हैं, जिससे प्रोडक्ट के रूप में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला रहोडियम का संकुल प्राप्त हो जाता है, जिससे प्रोडक्ट के रूप में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला रहोडियम का संकुल प्राप्त हो जाता है। रहोडियम धातु का नाम है यहाँ पे RH।
उसके बाद देखें इसमें स्टेप सेकंड के बाद में अपना स्टेप थर्ड है वो क्या रहेगा। देखें स्टेप थर्ड, सबसे पहले तो हम स्टेप थर्ड का नाम देखेंगे कि स्टेप थर्ड है वो क्या रहेगा। तो स्टेप थर्ड है उसका नाम रहेगा एडिशन ऑफ एल्किन विद solvent dissociation। ठीक है, तो अपने जो स्टेप थर्ड है इसके अंदर उसका नाम रहेगा एडिशन ऑफ एल्किन विद सॉल्वेंट डिसोसिएशन, यानी विलायक वियोजन के साथ। तीसरे स्टेप में विलायक का वियोजन होगा, उसके साथ साथ एल्किन का एडिशन होगा। तो एडिशन ऑफ एल्किन विद सॉल्वेंट डिसोसिएशन आ गया समझ में। अब देखिए आप इसके अंदर सेकंड स्टेप में लास्ट में जो प्रोडक्ट बना था वो रहेगा अपना RH हाइड्रोजन, यहाँ पे था PPS3, यहाँ पे भी सेम वही रहेगा PPS3, यहाँ पे आ जाएगा Cl और ये S है। इस स्टेप में एल्किन का एडिशन होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल्किन RCH डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो इसको बोलेंगे एल्किन। ये यहाँ पे कोई भी एक एल्किल ग्रुप हो जाएगा। साथ में क्या हो रहा है विद सोलवेंट डिसोसिएशन, विलायक वियोजन। तो विलायक का मोलिक्यूल ये वाला है S, ये यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह ये आके जुड़ जाएगा। इस स्टेप में RH है वो यहाँ पे जुड़ेगा डबल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट। तो इसमें बनेगा आपके PPS3 RH हाइड्रोजन PPS3 और यहाँ पे आपका है Cl और क्लोरीन, और यहाँ पे हम लिखेंगे RCH डबल बॉन्ड CH2, और ये वाला इसके साथ में इस डबल बॉन्ड के ऊपर ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स बनता है इसके अंदर। थर्ड स्टेप में विलायक अणु का वियोजन होता है तथा संकुल में एल्किन के अणु का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ये रहेगा अपना थर्ड स्टेप। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी क्या है आपके 6 ही है। कोऑर्डिनेशन दोनों का सेम है। ये रहेगा आपके स्टेप थर्ड, एडिशन ऑफ एल्किन विद सॉल्वेंट डिसोसिएशन, विलायक वियोजन के साथ एल्किन का एडिशन। स्टेप थर्ड के बाद में स्टेप फोर्थ आएगा। ठीक है, स्टेप फोर्थ में देखो आप क्या लिखोगे। स्टेप फोर्थ में रहेगा आपके इंसर्शन ऑफ एल्किन। स्टेप का नाम रहेगा इंसर्शन ऑफ एल्किन, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं हम एल्किन का निवेशन। इंसर्शन को हम क्या बोलते हैं, निवेशन बोलते हैं। तो एल्किन का निवेशन, निवेशन का मतलब कि एल्किन को इसके साथ जोड़ना है। अभी ये जुड़ी भी नहीं है, अभी तो इसने क्या कर रखा है, केवल इसका जो ये पाई बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के साथ में इसने वीक पाई बॉन्ड वाला कॉम्प्लेक्स बना रखा है। जब ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा ना यहाँ पे धातु और एल्किन के बीच में, तब हम बोलेंगे कि इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। उसके बाद में फोर्थ स्टेप में इंसर्शन ऑफ एल्किन। ये इंसर्शन नहीं है, ये केवल वीक पाई कॉम्प्लेक्स बना रखा है। जब धातु और इस एल्किन के बीच में यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तब ये मानेंगे कि हम एल्किन है वो इस कॉम्प्लेक्स में जाके जुड़ गए। देखिए आप यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। इस बार इसको हम इस बार इस साइड ऐसे ले जाएंगे।
तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन है ना, जैसे ये मान लिया तो ये वाला हो गया इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले कार्बन पे क्या आ गया, अपने पॉजिटिव चार्ज आ गया। और हाइड्रोजन जब लिगेंड के रूप में होता है ना तो हाइड्राइड फॉर्म में होता है, ये इसकी हाइड्राइड फॉर्म है। और हाइड्राइड फॉर्म में हाइड्रोजन पे हमेशा ही क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव, इस कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव कार्बन के साथ में ये हाइड्रोजन नेगेटिव जुड़ेगा, धातु पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एच नेगेटिव यहाँ आके जुड़ेगा, इस पे आएगा आपके एच नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव से आगे जुड़ेगा, यहाँ CH2 बन जाएगा। CH2 पे क्या नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे टूटा था, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज वाला इस धातु RH पॉजिटिव के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। तो देखो आपको क्या बनेगा, RH हाइड्रोजन Cl PPS3 और उसके साथ में यहाँ पे बनेगा आपकी CH2R, ये भी CH2 है और ये क्या रहेगा R, CH2R। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे एल्किन का क्या हो गया इंसर्शन, यानी एल्किन है वो सिग्मा बॉन्ड बना करके धातु के साथ में जुड़ गई। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन है ना वो इसी के साथ में आके जुड़ गया, ठीक है। ये रहेगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला स्टेप रहेगा आपके फोर्थ स्टेप में। इस प्रकार से हाइड्रोजन है, या फिर इसके अंदर देखिए तो आप हाइड्रोजन और CH के बीच में यदि ये चला जाए तब भी यही बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से फोर्थ स्टेप में एल्किन का क्या हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा। और ये वाला जो स्टेप है ना फोर्थ स्टेप, वो स्लो होता है, स्लो रेट से होगा, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, RDS बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम RDS की फुल फॉर्म रहेगी आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद, ठीक है। और कोई भी रिएक्शन होती है उसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो उस भी स्टेप में से वह स्टेप जो स्लो स्पीड से होता है या स्लो रेट से होता है उसे हम वेग, वही जो स्लो स्पीड वाला जो स्टेप होगा वही उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा। इस कारण से इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारक पद कहेंगे। तो एल्किन का जो ये होमोजेनस हाइड्रोजनेशन है, इसकी रिएक्शन में जो फोर्थ स्टेप है इंसर्शन ऑफ एल्किन, वही क्या रहेगा यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारक पद के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में आपका एक स्टेप हो रहा है हाइड्रोजन, 2 स्टेप हो रहे हैं इसके अंदर आपके। उसके बाद देखें ये बनाने के बाद में आपका स्टेप नंबर 5 बनाए एक बार इसको। स्टेप 5 है उसका नाम रहेगा सोल्वेशन। स्टेप 5 का नाम रहेगा आपके सोल्वेशन, या सोल्वेशन ही बोलो स्टेप का, सोल्वेशन का मतलब क्या है, विलायकन का ये स्टेप एक बार पहले भी आ गया था। विलायकन का मतलब क्या है कि विलायक का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे प्रोडक्ट में जुड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट था अपना फोर्थ स्टेप का। इस प्रोडक्ट का हम क्या कर देंगे, विलायकन कर देंगे। विलायकन का मतलब है इसके अंदर हम विलायक का अणु जोड़ देंगे, सोलवेंट है इस मॉलिक्यूल वो इसके अंदर जाके जुड़ेगा। तो ये बनेगा रोडियम PPS3 हाइड्रोजन Cl CH2R और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका S। तो विलायक का अणु जुड़ गया ना इस प्रोडक्ट के अंदर। ये प्रोडक्ट था फोर्थ स्टेप का, इसके अंदर जब विलायक का अणु जुड़ गया तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो विलायक के अणु का जुड़ना ही क्या कहलाता है, विलायकन या विलायक योजन भी बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है, विलायक एडिशन हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा अपना स्टेप 5 विलायक योजन। उसके बाद में अपना एक लास्ट स्टेप और है, स्टेप नंबर 6। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। 6 जुड़े हुए इसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा लिगेंड। अब लास्ट वाले स्टेप का नाम देखो क्या रहेगा,
डिसोसिएशन ऑफ एल्किन। एल्किन का क्या होगा, वियोजन होगा, ये वाली एल्किन। एल्किन या मैंने इसको हम एल्किन बोले क्योंकि अब तो ये एल्किन ही बन गई ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका वियोजन हो जाएगा, हट जाएगी यहाँ से CH2RH2 के रूप में हटेगी। उसके साथ में देखो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी हटेगा। अब ये देखो, इसको यदि इस प्रकार से बोल दें और इसको इस प्रकार से बोल दें तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव के साथ में ये H नेगेटिव जुड़ेगा। अब बचा हुआ कॉम्प्लेक्स किस रूप में आएगा, RHCl PPS3 प्लस में RCH2 इस कार्बन पे ये बॉन्ड ऐसे टूटने से पॉजिटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन नेगेटिव यहाँ से आएगा और कार्बन पॉजिटिव से जुड़ेगा तो ये बनाएगा यहाँ पे CH3, ये बन गई एल्केन। ये अपना लास्ट फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। अब इसके अंदर आप देखो कि जो एल्केन थी ना, इस प्रोडक्ट के अंदर जो एल्कीन थी, जो कि स्टेप 3 के अंदर जुड़ी थी ना एल्कीन, तो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड था RCH डबल बॉन्ड CH2, उसके ऊपर जब हम H2 का एडिशन करवाएं तो एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस पे, तो RCH2CH3 ये बना था। अब ये किस उत्प्रेरक के द्वारा बना, विल्किंसन उत्प्रेरक के द्वारा, और इसमें इतने सारे स्टेप हैं वो क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो इस प्रकार से विल्किंसन उत्प्रेरक के द्वारा एल्किन का समांगी हाइड्रोजनीकरण एल्केन में हो जाता है। आगे समझ में, ये 6 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। इसमें से स्टेप नंबर 5 है वो डेट डिटरमाइनिंग स्टेप या वेग निर्धारक पद होगा। ये था अपना समांगी हाइड्रोजनीकरण किसके द्वारा, विल्किंसन उत्प्रेरक के द्वारा।